नमस्कार, मैं हूं खुशी लाल और आप देख रहे हैं न्यूज़ 9। दिन भर की खबरों को जानने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सरिया में संचालित अवैध पत्थर खदान में छापेमारी, भारी मात्रा में विस्फोटक के साथ परिवहन से जुड़े वाहन जब्त। 14 नामजद सहित अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया मामला। कुएं में मिला नवजात शिशु का शव, इलाके में फैली सनसनी। जांच में जुटी अहिल्यापुर पुलिस। होली और शबे बारात को लेकर जिले के कई थाना में आयोजित हुआ शांति समिति की बैठक। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सादगी के साथ पर्व मनाने की हुई अपील और शहरी क्षेत्र में चला विशेष मास्क चेकिंग अभियान। लोगों से मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की हुई अपील। नियम का उल्लंघन करने वालों पर लगाया गया जुर्माना। अब खबरें विस्तार से। सरिया थाना क्षेत्र में संचालित पत्थर के अवैध खदान में छापेमारी की गई। छापेमारी में 5 हाईवा, 1 पोकलेन, 1 2 पहिया वाहन, 1 ट्रैक्टर तथा कुछ विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई। अवैध उत्खनन के मामले में 14 नामजद सहित अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सरिया थाना क्षेत्र के नगर केशवारी से सटे बल्हेडी के सिरसिया टांड में संचालित अवैध पत्थर खदान में छापेमारी की गई। छापेमारी अभियान का नेतृत्व सरिया गिरिडीह डीएमओ सतीश नायक, सरिया एसडीएम सैयद रियाज अहमद और एसडीपीओ नौशाद आलम ने संयुक्त रूप से किया। छापेमारी में 5 हाईवा, 1 पोकलेन, 1 2 पहिया वाहन, 1 ट्रैक्टर तथा कुछ विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई। सरिया पुलिस ने अवैध उत्खनन के मामले में 14 नामजद सहित अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बताया जाता है कि प्रशासन को लगातार यह सूचना मिल रही थी कि बीते कुछ वर्षों से इस क्षेत्र में अवैध तरीके से पत्थरों का उत्खनन कर ओमचांच, कोडरमा, नवलशाही जैसे क्षेत्रों के क्रेशरों में बेचा जा रहा है। क्रेशरों में मशीन से पत्थरों की गिट्टी बनाकर ऊंचे दाम में बिहार भेजा जाता है। इसी सूचना के आधार पर छापेमारी की गई। बुधवार को सरिया थाना में 2 अलग अलग मामले दर्ज किए गए हैं। अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के बुदुड़ी में गांव के कुएं से एक नवजात शिशु का शव मिलने से सनसनी फैल गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया है। अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के बुदुड़ी में बुधवार को एक नवजात शिशु का शव कुएं के पानी के ऊपर ग्रामीणों को दिखाई दिया। बताया जाता है कि बुदुड़ी के बच्चे पास के तालाब में मछली पकड़ने जा रहे थे। इस क्रम में गांव के किनारे स्थित कुएं से दुर्गंध पाकर वे नजदीक पहुंचे तो देखा कि पानी के ऊपर एक अज्ञात नवजात का शव उपल रहा है। बच्चों ने हो हल्ला किया, तब जाकर आसपास के लोग वहां जुटे और पुलिस को सूचना दी। सूचना पर अहिल्यापुर थाना प्रभारी अनिल कुमार दल बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। इससे गांव के लोग आपस में सभी तरह तरह की बातें कर रहे थे। लोग चर्चा कर रहे थे कि आखिर ये नवजात किसका है जिसने इस तरह का काम किया है। थाना प्रभारी ने कहा कि इस घटना की छानबीन की जा रही है। गिरिडीह शहरी क्षेत्र के बरगंडा स्थित नया पुल के समीप विशेष मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया। जांच अभियान में मौजूद अधिकारियों ने लोगों से मास्क लगाने की अपील की। इस दौरान कई लोगों पर जुर्माना लगाया गया। कार्यपालक पदाधिकारी धीरेन्द्र कुमार और नगर थाना प्रभारी आर्यन चौधरी ने संयुक्त रूप से शहरी क्षेत्र के बरगंडा स्थित नया पुल पर मास्क चेकिंग अभियान चलाया। यह अभियान झारखंड सरकार के मास्क चेकिंग अभियान के आदेश जारी करने के बाद लगाया गया। इस दौरान 2 पहिया वाहनों सहित सभी वाहनों को रोककर लोगों से मास्क लगाने की अपील की गई, जबकि कई लोगों पर जुर्माना लगाया गया। वहीं कार्यपालक पदाधिकारी धीरेन्द्र कुमार ने बताया कि भारत में एक बार फिर से कोरोना का कहर लौट आया है, जिसको देखते हुए झारखंड सरकार के आदेश के बाद चेकिंग अभियान लगाया गया है और लोगों को मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग पालन करने की अपील की जा रही है। उन्होंने बताया कि नियम का उल्लंघन करने वाले लोगों पर आर्थिक दंड लगाया जा रहा है। मंडल पदाधिकारी के आदेशानुसार आज नया पुल
सीओडी में मास्क वेरिफिकेशन अभियान चल रहा है। इसके तहत जितनी भी गाड़ियाँ जा रही हैं सभी लोग का मास्क चेकिंग किया जा रहा है। बस में भी चढ़कर देखा गया, सभी पैसेंजर को हिदायत दिया गया कि मास्क पहने। उसमें लगभग सभी लोग मास्क पहने हुए थे। इसके अलावा और भी जो कार हो, बस हो, ट्रैक्टर हो, टेम्पो हो, सभी लोगों को चेकिंग किया जा रहा है। सभी लोगों को मास्क पहनने की हिदायत दिया जा रहा है। पिछले 4 दिनों से अभियान चल रहा है। इस 4 दिनों अभियान में लगभग बहुत हद तक सुधार हुआ है। और इसके अलावा जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, चाहे पैदल चल रहे हों, चाहे बाइक में चल रहे हों, उनको आर्थिक दंड 500 रुपये का लगाया जा रहा है। और साथ ही हिदायत दिया जा रहा है कि आगे से आप मास्क पहनें। क्योंकि कोरोना का दूसरा चरण प्रारंभ हो गया है। आने वाले समय में कोरोना झारखंड में बहुत तेज़ी से फैल सकती है। इसलिए सभी गिरिडीह वासियों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग मास्क पहनें। पचम्बा थाना परिसर में होली और शबे बारात को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में आपसी भाईचारे और सौहार्दपूर्ण वातावरण में पर्व मनाने का संकल्प लिया गया। मौके पर कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। पचम्बा थाना परिसर में होली और शबे बारात को लेकर शांति समिति की बैठक आहूत की गई। बैठक की अध्यक्षता गिरिडीह अंचल अधिकारी ने की। बैठक को संबोधित करते हुए अंचल अधिकारी ने कहा कि होली हिंदुओं का नव वर्ष का त्योहार है और इसको नव वर्ष की तरह मनाएं और पुराने जितने भी गिले शिकवे हैं उसको मिटाते हुए और नए साल में उमंगों के साथ आपसी सौहार्द वातावरण में प्रवेश करें। होली एक पवित्र त्योहार है और इसको उमंग और उत्साह के साथ मनाएं। सभी के सहयोग से ही यह संभव है। यदि किन्हीं को कोई गलती से रंग लगा भी दे तो उसे अनावश्यक ना लें। बैठक को संबोधित करते हुए महापौर प्रकाश शेठ ने कहा कि व्हाट्सएप और ट्विटर आदि सोशल साइट में जो भी जुड़े हुए हैं अनावश्यक भ्रम ना फैलाएं, प्रेम और सौहार्द बनाने में सहयोग करें। यदि कहीं कोई समस्या है तो अवगत कराएं, उसका समाधान होगा। कार्यक्रम में उपस्थित थाना प्रभारी नीतीश कुमार ने कहा कि जहां कहीं भी किसी तरह की परेशानी होती है आप तुरंत सूचना दें, पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। साथ ही समाज से अपील है कि आपसी सौहार्द और खुशहाल वातावरण में अनेक रंगों के त्योहार होली का आनंद उठाएं। कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद ज्ञापन वार्ड पार्षद प्रतिनिधि सिराज अंसारी ने किया। अंत में धन्यवाद ज्ञापन इंस्पेक्टर अनिल कुमार द्वारा किया गया। बैठक में वार्ड पार्षद अनिल राम, मुखिया प्रतिनिधि शब्बीर अंसारी, प्रधानाध्यापक अशोक मिश्रा, समाजसेवी योगेश्वर माथा, परसाटान पंचायत मुखिया निर्मल प्रसाद वर्मा, मुखिया मुमताज अंसारी, मुखिया प्रतिनिधि ठाकुर दास, समाजसेवी राजकिशोर पंडित उपस्थित थे। सरकार द्वारा जो जारी दिशा निर्देश है कोविड के लेकर, जो जारी दिशा निर्देश जैसे सैनिटाइजर और मास्क, इसका उपयोग करें और इसको जितने भी दिशा निर्देशों को फॉलो करते हुए ये दोनों त्यौहार को शांतिपूर्वक मनाएं। और जैसा भी जितने प्रतिनिधि के द्वारा, जितने भी यहाँ उपस्थित माननीय प्रतिनिधि के द्वारा बताया गया है, जो भी सलाह दिया गया है, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं उसको फॉलो करूं। और जहाँ जहाँ भी आप लोगों के द्वारा मांग किया गया है कि यहाँ पे फोर्स उपस्थित होनी चाहिए और यहाँ रेड होनी चाहिए और ऐसा पेट्रोलिंग पार्टी जानी चाहिए, मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि वैसा मैं फॉलो वैसा आप लोग के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए हम लोग ये त्यौहार, दोनों त्यौहार काफी सौहार्दपूर्वक मनाएं। और दूसरी चीज है कि जहां आप लोग के द्वारा बताया गया है कि कुछ शराब पीकर कूलर दंगी और ये करते हैं अपने थाना क्षेत्र में, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि उस पर पूरा कंट्रोल रहे। और मैं आप लोगों से अपेक्षा करता हूं कि आप लोग के क्षेत्र में अगर इसी तरह किसी भी तरह कुछ भी मामला हो तो 24/7 मुझे कांटेक्ट करें, मैं वहां पहुंचूंगा और कोशिश करूंगा कि वो बात आगे नहीं बढ़े और मैं उसे पूरा कंट्रोल कर सकूं। मैं आप लोगों से सहयोग चाहता हूं कि आप बढ़ चढ़ कर मेरी सहयोग करें और मेरे से जितना हो सकेगा किसी भी समय मैं हमेशा तत्पर हूं। की गई, जिसमें सारे सदस्य उपस्थित थे, हमारे मेयर, उप मेयर एवं जो भी जनप्रतिनिधि सभी लोग था और थाना के पुलिस शासन, सिविल शासन सारे उपस्थित थे। उसमें सर्वसम्मति से निर्णय हुआ कि 2 दिन ड्राई जोन रहता है, कहीं भी शराब हड़िया बिकने उकने पर रोक लगा दी जाएगी और उस वास्ते अभी से छापामारी चलेगी, कहीं इसका कोई दुरुपयोग नहीं करे।
और जो भी हमारे इसमें इन्वॉल्व होंगे शब बारात और ये होली के दिन उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और ऐसे सभी सदस्यों द्वारा ये अवगत कराया गया कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट बनाए गए हैं उस पॉइंट पर क्या समस्या होगी, कहाँ पर की प्रशासनिक विफलता की संभावना बन जाती है चक्कों और असामाजिक तत्वों के कारण, वैसे जगहों पर पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति कर दी जाएगी ताकि शब बारात और होली शांति में कायम रहे। और ऐसी स्थिति में हम लोग सर्वसम्मति से निर्णय लिए हैं कि शब बारात और होली एक साथ है, ये दोनों सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाई जाए। और जहाँ भी किसी भी तरह की कुछ लोचा या कोई भी प्रॉब्लम आएगी, समस्या आएंगी, तत्पर हम लोग तुरंत त्वरित कार्रवाई करेंगे जाकि समाज पर इसका कोई निगेटिव है उसको बनाने में फिक्रमंद रहते हैं। और आज उसी का परिणाम है और हमारे थाना का सहयोग है कि अभी तक कोई ऐसा मामला नहीं हो रहा है। अभी वर्तमान में जो स्थिति है बहुत अच्छी चल रही है, लोगों के अंदर बहुत जागरूकता भी आ गया है। अब तिरोड़ी पंचायत के ये हुए मुखिया प्रतिनिधि हुए, कबीर आलम नाम है मेरा। हमारे क्षेत्र में एक लोकप्रिय ग्राम पड़ता है, तो वो चूँकि अंदर में है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन एसएसटी पेट्रोल पंप के पास एक पोस्ट कुछ रहे तो कभी कभी ऐसा होता है, कभी डांट डपट, कभी ऐसे हम लोग एसएसटी पेट्रोल पंप के पुल मैंने ये 5 साल पहले का बात छोड़कर बाकी इधर लगातार शांतिपूर्ण ढंग से हिंदू मुस्लिम मिल करके एक होकर के हम लोग त्यौहार मना रहे हैं। और इस बार भी हम लोग एक होकर के त्यौहार को मनाएंगे। इसके लिए हम लोग मैंने प्रयास करेंगे और हमारा प्रशासन की ओर से पूरा सहयोग का व्यवस्था रहे। इसके लिए थाना प्रभारी महोदय को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। अखिल भारतीय सर्व वैश्य एकता महासभा के बैनर तले अर्घा घाट स्थित सामुदायिक भवन में होली मिलन समारोह सह मीडिया सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मौके पर मौजूद लोगों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर बधाई और शुभकामनाएं दी। इस दौरान सभी मीडिया कर्मी को सम्मानित किया गया। मौके पर अखिल भारतीय वैश्य एकता महासभा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विकास लाल और महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रागिनी लहेरी साहा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। मौके पर पूनम गुप्ता, प्रदेश महामंत्री ललिता बर्नवाल समेत बड़ी संख्या में महासभा से जुड़े सदस्य मौजूद थे। कार्यक्रम का मंच संचालन प्रदेश मीडिया प्रभारी रूपा गुप्ता ने किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में जिलाध्यक्ष महिला रेणु सेठ, उपाध्यक्ष अंजलि विजेता, रेणु बर्नवाल, सोनी अग्रवाल, उर्मिला बर्नवाल, महामंत्री अनीता लाल, कृति अग्रवाल, मधु बधानी, सोनी बर्नवाल, पुष्पा बर्नवाल, कार्यकारिणी सदस्य रिंकी बर्नवाल आदि की मुख्य भूमिका रही। एक पत्रकार हूँ। कलम ही हमारी ताकत है, जान पर अनेकों आफत है, फिर भी मैं कभी नहीं डरता, हमेशा सच्चाई ही लिखता हूँ। हाँ, मैं एक पत्रकार हूँ, मैं एक चलता फिरता समाचार हूँ, आवाजहीनों की आवाज हूँ, लोकतंत्र का मैं साज हूँ, जनता की आलोचनाओं का हर बार बनता मैं शिकार हूँ। हाँ, मैं एक पत्रकार हूँ, मैं एक चलता फिरता समाचार हूँ, कलम के बूते मैं खिलता हूँ, कलम के चलते ही मैं जीता हूँ, धमकियों को रब किनारे बेबाक पत्रकारिता मैं करता हूँ। हाँ, मैं एक पत्रकार हूँ। लोगों को कोरोना का ये हुआ है, लक्षण आया है, इस सब की जानकारी पल पल अपने प्राणों को मतलब खतरे में डालकर हर एक जगह जाकर अपने क्षेत्र के एक खबर को बड़े ही अच्छे ढंग से और अच्छे तरीके से हम लोगों तक पहुंचाया। मैं सम्मानित करती हूं उन सभी वरिष्ठ पत्रकारों को, मैं सम्मानित करती हूं उन सभी कैमरामैन को, एंकर को, जिन्होंने एक एक पल की खबर हम तक पहुंचाया है। इसी कोरोना वैश्विक महामारी में जिस तरह से कोरोना योद्धा, कोरोना वॉरियर्स और जाबाज के रूप में हमारे पत्रकार मित्रों ने जिस तरह से अपनी योगदान दी है, उसी के उपलक्ष्य में हम सभी उनका एक छोटा सा सम्मान समारोह रख रहे हैं। स्वागत है
समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिनमें हम सभी बहनों ने होली खेला, बहुत ही एंजॉय किया। और मीडिया जो एक साल अभी हो रहे हैं कोरोना को, तो हम लोगों ने बहुत सारे त्यौहार को मिस किया, लेकिन इस बार भी कोरोना को ध्यान में रखते हुए ही होली खेलना है। और जैसा कि हमारे मीडिया लोगों को आज हम लोग सभी ने अपनी भारतीय वैश्य महासभा के टीम ने सम्मानित किया, क्योंकि मीडिया ही थे उस समय जो पल पल की खबरें, हर क्षेत्र की खबरें हम तक पहुंचाते थे। और हम लोग जब लॉकडाउन में अपने घरों में बंद थे, उस समय बाहर क्या हो रहा है वो हम सभी को नहीं पता था, लेकिन वो अपनी जान को जोखिम में डालकर कोरोना जैसे संकट में पल पल की खबरें, कितने लोगों की जानें गई है कोरोना से, कितने लोग संक्रमित हैं और कितने लोग इससे प्रभावित हैं, ये सभी की जानकारी। जबकि सड़कें सुनसान थी, पशु पक्षी भी बाहर नहीं निकल रहे थे, वैसे में हमारे मीडिया मित्रों ने पल पल की खबरें और बहुत ही अच्छे कवरेज के साथ हम तक पहुंचाए। इसके लिए मैं मीडिया कर्मियों को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। एक बार वैश्य समाज वैश्य सभा की ओर से हम लोग होली मिलन का कार्यक्रम रखे और साथ में मीडिया प्रभारी लोगों को सम्मान समारोह रखे। उसमें सभी मीडिया प्रभारी लोगों को बहुत धन्यवाद देते हैं कि कोरोना महाकाल में सभी लोगों को न्यूज़ पहुंचाना। जिस समय हम लोग घर में अंदर बैठे हुए थे, वो बाहर जाकर सब जगह का न्यूज़ हम लोग के साथ सामने पहुंचाते थे। इसके लिए उन लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय सर्व वैश्य एकता महासभा दिल्ली के द्वारा मीडिया प्रभारी लोग का सम्मान समारोह रखा गया था। वो मीडिया प्रभारी जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है और हमारे देश और विदेश की सारी जितनी भी घटनाएं होती है हमें अवगत कराते रहते हैं और अपने जान की परवाह किए बिना दिन रात हम लोगों का सेवा देते हैं। मैं इन सबको नमन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सदर प्रखंड के अगदोनी कला में सालों से बंद पड़े वाटर स्कीम को फिर से चालू करने की कवायद तेज हो गई। बुधवार को PhD 2 के कार्यपालक अभियंता व जेई ने निरीक्षण किया। बहुत जल्द वाटर स्कीम को शुरू कर दिया जाएगा। CCL बनियाडी कोलियरी के अगदोनी कला में सालों से बंद पड़े वाटर स्कीम का PhD 2 के कार्यपालक अभियंता व जेई ने निरीक्षण किया। बताया जाता है कि भदवा पहाड़ी में भूमिगत आग की वजह से चाणक में जहरीली गैस का रिसाव होने लगा था। तब से यह जलापूर्ति योजना बंद थी। यहाँ के लोगों को पानी की भारी परेशानी हो रही थी। इसे देखते हुए पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अधिकारी व कर्मी बुधवार को गांव पहुंचकर पेयजल आपूर्ति योजना में आ रही समस्याओं की जानकारी ली। इस बाबत कार्यपालक अभियंता मुकेश कुमार ने बताया कि इसके पूर्व भी लगातार विभाग को पत्राचार किया गया है। बहुत जल्द इस वाटर स्कीम को शुरू कर दिया जाएगा ताकि लोगों को पानी मिल सके। उसका जल गया है और जलने के कारण अभी ग्रामीणों को पानी नहीं मिल पा रहा है, इसलिए इसको चालू करने हेतु हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं कि कहीं अगर नदी वगैरह मिल जाता है तो इसे नदी या चाणक्य वगैरह से स्टार्ट करते हैं। तत्काल अभी हम लोग जैसा अभी ये देखने से पता चला कि तत्काल इसको HYDT से एक बोरिंग पहले से है और एक अभी वर्तमान में हो जाने से ग्रामीणों को पानी दे सकते हैं। कब तक ये चालू होने की संभावना है सर? अभी तो इस तरह का प्राकलन वगैरह देखते हैं, प्राकलन वगैरह देने के बाद मतलब अप्रैल माह के अंत तक या फिर गर्मी में लोगों को पानी मिल पाएगा? कोशिश करें कि दे दें गर्मी के देखते हुए। गिरिडीह सदर प्रखंड के सेंट्रल फीड गांव में बिजली की तार की चपेट में आने से 3 मवेशी की मृत्यु हो गई। घटना के बाद पीड़ित किसान ने स्थानीय प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। सदर प्रखंड के पतरोडी पंचायत के सेंट्रल फीड गांव में बुधवार को बिजली की तार की चपेट में आने से 3 मवेशी की मृत्यु हो गई है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि गांव के किसान अशोक यादव की 3 गाय घास चर रही थी, तभी विद्युत प्रवाहित तार की चपेट में आने से सभी मवेशी की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई है। इस संबंध में पीड़ित व्यक्ति ने मुआवजा की मांग करते हुए प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी एवं स्थानीय प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। बिजली वाला विभाग वाला को भी देखने में आता है, तार गिर गया और गाय में 2-3 मर गया, बच्चा सहित मर गया। हम लोग बेघर हो गए हैं। हम लोग खाने के लिए अब गाँव दूध होता था तो हम बेचते थे 2-4 किलो, जैसे हम खाना फ्रा के खाते थे, गाय को खिलाते थे। तो हम जो है
हम लोग के जैसा ही पता चला, हल्ला हुआ कि करंट लग गया। हम लोग बगल में प्रधानमंत्री आवास में रहते हैं। हम आए दौड़ के, फिर लाइन कटवा दे के तीनों गाय जो है मतलब मृत्यु हो चुका था। फिर हम लोग मांग करते हैं सरकार से, बिजली विभाग से, इसका देख रेख नहीं करता है। और जिसका लाइन ओरिजिनल है, जिसको टैक्स देता है उसका कम है, बगैर टैक्स वाला की ज़्यादा लाइन है। इसलिए इसको शीघ्र इंक्वायरी करके जो गलत लाइन ले रहा है उसको काटा जाए और इसका मुआवजा देने का कृपया प्रदान करें, जिसके लिए मैं पूरे इस इलाका का हिंदू मुस्लिम सदा आभारी रहेंगे। जय हिंद, जय जय। अखिल भारतीय स्वर्ण मोर्चा की जमुआ इकाई ने बुधवार को होली मिलन समारोह का आयोजन किया। मौके पर समाज से जुड़े कई प्रबुद्ध लोगों ने शिरकत किया। जमुआ के फॉरेस्ट पार्क में बुधवार को अखिल भारतीय स्वर्ण मोर्चा की जमुआ इकाई ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया। इस दौरान समारोह को संबोधित करते हुए मोर्चा के नेताओं ने कहा कि स्वर्ण समाज ने न सिर्फ देश की आज़ादी में बल्कि आज़ादी के बाद देश के नवनिर्माण में अग्रणी भूमिका निभाई है। देश की आज़ादी की लड़ाई में स्वर्ण समाज के शहादतों की फहरिस्त काफ़ी लंबी है। वक्ताओं ने कहा कि कालांतर में दलगत राजनीति ने धीरे धीरे स्वर्ण समाज को मुख्य धारा से किनारे करना शुरू कर दिया। नतीजतन देश को पालने, नेतृत्व देने और कुर्बानी देने वाले स्वर्ण समाज को हाशिए पर खड़ा कर दिया। कहा कि स्वर्ण मोर्चा एक मजबूत संगठनीय ढांचे में तब्दील हो रहा है। मोर्चा स्वर्ण समाज के अधिकारों की हिफाजत के लिए सड़क से लेकर सदन तक संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ेगा। मौके पर मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष संजीव सिंह, प्रदेश सचिव देवनंदन कुमार, वरिष्ठ नेता विनय कुमार शर्मा, सुरंजन कुमार सिंह, प्रोफेसर विनोद कुमार राय, राजेंद्र प्रसाद राय, अजीत कुमार, बमशंकर उपाध्याय, विवेकानंद पांडे, जिलाध्यक्ष मनीष चौधरी, ज्योति शास्त्री, छोटे सरकार समेत काफी लोग उपस्थित रहे। अखिल भारतीय स्वर्ण मोर्चा के तत्वाधान में जमुआ खंड में होली मिलन समारोह का आज आयोजन बड़ा भव्य हुआ है और स्वर्ण मोर्चा के साथ जो अपेक्षा हो रहा है, अब स्वर्ण मोर्चा इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। स्वर्ण मोर्चा हर समय देश के साथ खड़ा रहा है, वह चाहे आज़ादी के पहले हो, आज़ादी के बाद हो। देश के विकास में, देश को निरंतर आगे बढ़ाने में स्वर्ण मोर्चा तन मन धन का बलिदान दिया और हमेशा देते रहा और आगे भी देते रहेगा। उसके बाद भी स्वर्ण समाज का उपेक्षा कहीं से भी बर्दाश्त करने लायक नहीं है और इतना करने के बाद भी अगर स्वर्ण का उपेक्षा होगा तो अब मजबूर होकर स्वर्ण समाज को आंदोलन के रूप में आगे बढ़ना पड़ेगा। और आज उसी परिदृश्य में आज होली मिलन समारोह के माध्यम से हम प्रतीकात्मक रूप से देश की व्यवस्था को बताना चाहते हैं कि स्वर्ण हमेशा देश के साथ जुड़ के रहा है, देश के तरक्की और उन्नति में इसका अहम भूमिका रहा है। इसलिए इसके साथ कोई उपेक्षा करने का ना सोचे और अगर सोचता है तो स्वर्ण मोर्चा इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। और मुझे सदस्यता ग्रहण करवाया। मैं सबों से फिर से यह बात कहना चाहूंगी, जैसा भी आपने हमारे बड़े चाचा श्री उपाध्याय जी से सुना कि हमारे स्वर्ण बच्चे हम 89-90% लाने के बावजूद भी हम पीछे हैं। ये बात तो मेरे दिल में घर कर गई कि ये बहुत अच्छी बात है। आज इससे हम भी झेल रहे हैं, इस बात को आज हम भी झेल रहे हैं। हम 89% 90% लाकर भी हम पीछे हैं और हमारे जो अलग जो भाई हैं SC ST इस बात को देखकर बहुत दुखी होती हूँ। आज मुझे यहाँ आने का कोई यदि बन गई तो फिर कोई हिला नहीं सकता है। मैं एक कहना चाहता हूँ कि एक इच्छा शक्ति के साथ कठिन मेहनत करें। सिंपल एक उदाहरण में हमेशा देता हूँ, आवाज आ रही है, हमेशा बोलता हूँ आज पीपल का वृक्ष है, पीपल हो या बरगद हो, उसका बीज कितना छोटा होता है, बहुत छोटा होता है बरगद का या पीपल का, लेकिन बीज में वो इच्छा शक्ति है
कि हम बहुत बड़े बट वृक्ष को तैयार कर रहे हैं और बीज डालते हैं और बट वृक्ष धीरे धीरे तैयार हो जाता है। ये इच्छा शक्ति का परिचायक है। यदि बीज में ये हम जिस उद्देश्य से बैठे हैं उस देश की पूर्ति हो। तीसरी सहारा इंडिया परिवार द्वारा एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में सुनीता देवी व उनके पिता ढीलो साव को माला पहनाकर व चादर देकर सम्मानित किया गया। मौके पर सहारा इंडिया से जुड़े कई पदाधिकारी मौजूद थे। तीसरी प्रखंड के सहारा इंडिया परिवार द्वारा एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में हरी साव के आवास में रीजनल मैनेजर एवं सेक्टर मैनेजर अजय कुमार के नेतृत्व में उनकी धर्मपत्नी सुनीता देवी व इनके पिता ढीलो साव को माला पहनाकर व चादर देकर सम्मानित किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए श्री कुमार ने कहा, सहारा कंपनी द्वारा फरवरी माह में 44,000 IC का टारगेट दिया गया था, जिसको हरी साव ने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। उन्होंने कहा कि सहारा इंडिया बहुत बड़ा संस्थान है जो 44 वर्षों से पूरे देश में सेवा देने का काम कर रही है। कि हमारे कनिष्ठ कार्यकर्ता श्री हरी साव जी को माननीय सहारा श्री महोदय के दिशा निर्देश में इन्होंने 44,000 IC प्राप्त किया है, जिसके उपलक्ष्य में हम लोगों के द्वारा इन्हें शॉल, माला और मिठाई से सम्मानित किया गया है। और हम लोग बेहतर हमेशा से सहारा इंडिया परिवार शुरू से ही अपने कार्यकर्ताओं के प्रति मान, सम्मान और प्यार, ये हमेशा भावना शुरू से रहा है। और ये 44 साल का सेवा है सहारा इंडिया परिवार का, और भविष्य में भी हम लोग इसी प्रकार से सभी कार्यकर्ता को उनके कार्य के उपलक्ष्य में हम लोग हमेशा से सम्मानित करते रहेंगे। तीसरी परिक्षेत्र में तीसरी सहारा इंडिया फ्रेंचाइजी कार्यालय पर मैं गिरिडीह रीजन का रीजनल वर्कर अपने सहारा इंडिया परिवार की तरफ से, परम पूजनीय अभिभावक की तरफ से एक बेहतर काम करने के उपलक्ष्य में कार्यकर्ता श्री हरी साव जी के पिता और पत्नी को एक सम्मान अपने अभिभावक परम पूजनीय सहारा श्री की तरफ से दिया गया। सहारा इंडिया एक ऐसी संस्थान है जो अपने कार्यकर्ता को एक परिवार की तरफ एक सूत्र में पिरोए हुए है, जिसका अभिभावक परम पूजनीय सहारा श्री है, जो आज 44 साल से अपने जमाकर्ता, अपने कार्यकर्ता को एक साथ जोड़कर एक परिक्षेत्र में पूरे हिंदुस्तान का सेवा देते आए हुए हैं। आज का यह अंक आपको कैसा लगा? आप अपनी सुझाव व राय इस नंबर पर दे सकते हैं। साथ ही ताजा तरीन खबरों के लिए आप न्यूज़ 9 के वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, पोर्टल व इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। अब दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।